हेलो फ्रेंड्स, मैं के मिश्रा ऐसी पूर्णिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं रीजनिंग का एक क्लास आप लोगों के बीच रख रहा हूं। जैसे कि हमारे को पार्टनर विकास मिश्रा सर ने आप लोगों के बीच ये बातें रखी थी कि 2 जून से आप लोगों को रीजनिंग की क्लासेस कराई जाएगी ए के मिश्रा सर के द्वारा। यही वजह रही कि आज मैं सुबह का एक वीडियो मैंने डाला था जो सर्कल से रिलेटेड था, सर्कल के थ्योरम से रिलेटेड था। ठीक है, मैं अपने उन तमाम सब्सक्राइबर्स से अपने फौजी बंधुओं जो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, वो अपने आगे की तैयारी के लिए, अपने आगे के प्रिपरेशन के लिए फिर से लगे हुए हैं। ठीक है, अपने पदोन्नति के लिए, और कुछ ऐसे छात्र जो एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं या आरपीएफ जो आने वाली वैकेंसीज है उसके बारे में उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए मैं आज से रीजनिंग की क्लासेस ले रहा हूं। और यथासंभव मेरा प्रयास रहेगा कि उससे लेकर एसएससी के लेवल तक जितने भी रीजनिंग की समस्याएं होंगी वह आप लोगों की निपटा सकूं। ठीक है, कम से कम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के बीच रैंकिंग के साथ उपस्थित हूं। मैं आप लोगों को यह उम्मीद दिलाता हूं कि आज रैंकिंग की क्लास में इतने बेहतरीन तरीके से बताने जा रहा हूं जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले के किसी भी क्लासेस में, किसी भी वीडियोस में नहीं देखा होगा। और रैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। ठीक है, आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। जैसे रैंकिंग तो समझ ही रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अमुक परीक्षा में हमारे भाई का रैंक टॉप 2 पर था, हाँ हमारा रैंकिंग 17 आ गया। तो रैंकिंग से तो सभी भली भांति परिचित हैं। रैंक होता क्या है? रैंक एक स्तर है, पदानुक्रम, उसी को हिंदी में बोला जाता है या व्यवस्थीकरण बोला जाता है, या पदों का व्यवस्थीकरण भी किसी किसी चैप्टर्स में आप देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं 2-4 फिगर यहां पर बना रहा हूं। आप देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल, एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक पॉलीगॉन्स, जिसे बहुभुज बोलते, समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है, अब अगर रैंकिंग की बात मैं इधर से काउंट करूं तो आप स्क्वायर के बारे में बोलोगे कि रैंकिंग में स्क्वायर लेफ्ट से थर्ड है। स्क्वायर के बारे में आप क्या बोलोगे? लेफ्ट से थर्ड। स्क्वायर के बारे में आप बोलोगे लेफ्ट से थर्ड है, यानी वर्ग जो है, वर्ग की स्थितियां लेफ्ट बाएं से तीसरे स्थान पर है। अगर मैं फिर से स्क्वायर के बारे में ही आपसे चर्चा करूं तो आप बोलोगे कि वर्ग राइट से थर्ड है। ठीक है, अब आप दोनों वाली थर्ड को अगर जोड़ दो तो टोटल फिगर 6 आ जाता है। यहां पर भी मैंने लिखा स्क्वायर इज लेफ्ट टू थर्ड, यहां पर लिखा स्क्वायर इज राइट टू थर्ड। ठीक है, यानी लेफ्ट से थर्ड है और राइट से भी थर्ड है, तो ये 6 फिगर हो जाता है ना, 3-3 6 फिगर। लेकिन जब आप यहां काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ही है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने दोनों बार ही स्क्वायर को देखा। दरअसल मैं गणित का टीचर हूं, रीजनिंग भी अपने क्लास में मैं खुद ही पढ़ाता हूं, तो इसलिए अक्सर गणित की तरफ भाग जाना एक प्रवृत्ति सी हो जाती मानव की। ठीक है, इसलिए मैंने सारे मैथमेटिकल
फिगर को रख दिया है। हाँ, मैटर को समझना है केवल। लेफ्ट से थर्ड, राइट से थर्ड, दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल केसेस की अगर बात आती है तो 3 + 3 - 1 कर दें, यानी टोटल फिगर की अगर बात आ जाए तो ये 5 फिगर है, 1 2 3 4 5। तो इससे मुझे क्या ज्ञात होता है कि टोटल के लिए -1 करना है, टोटल के लिए -1 करना है। ठीक है, टोटल में -1 रखना है। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन की। अब देखेंगे एक बार, डायरेक्शन की बात आती है यानी दिशा। डायरेक्शन की अगर बात आती है तो डायरेक्शन के लिए +1 करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उस पर भी चर्चा होती है। ठीक है, जैसे मैं सर्कल की बात करूं, वृत्त की बात करूं, तो वृत्त की बातों में आप ऐसा कहेंगे कि वृत्त जो है वह लेफ्ट से सेकंड है, सर्कल जो है, सर्कल लेफ्ट से सेकंड है और राइट से फोर्थ। ठीक है, राइट से फोर्थ। अगर आपको डायरेक्शन पूछा जाएगा तो सवाल किस तरह के होंगे, पहले सवाल के नेचर को समझना होगा। सवाल में दिया रहेगा कि 6 गणितीय आकृतियां बनी हुई हैं, 6 गणितीय आकृतियां बनी हुई है जिसमें वृत्त का स्थान, 6 गणितीय आकृतियां बनी हुई है जिसमें वृत्त का स्थान लेफ्ट से सेकंड है, लेफ्ट से सेकंड है तो राइट से क्या होगा। ठीक है, सवाल किस तरह रहता है इसमें बच्चों कि 6 गणितीय आकृतियां बनी हुई हैं जिसमें वृत्त का स्थान लेफ्ट से सेकंड है तो राइट से इसका पोजीशन क्या होगा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यदि डायरेक्शन ज्ञात करना हो, यदि डायरेक्शन ज्ञात करना हो तो +1 करते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 गणितीय आकृतियां हैं, 5 गणितीय आकृतियां हैं, इसमें 1 जोड़ना है तो 6 हो गया। ठीक है, 6 में 2 घटा देना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। फिर से आप देखेंगे सवाल इस तरह रहेगा, मैं शायद बोलने में मिस्टेक कर गया। 5 गणितीय आकृतियां बनी हुई है, 5 गणितीय आकृतियां बनी हुई है जिसमें वृत्त का स्थान लेफ्ट से सेकंड है तो उसका स्थान राइट से क्या होगा। तो मैंने बताया आपको डायरेक्शन के लिए +1 कर देंगे। 5 गणितीय आकृतियां हैं, 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया। 6 में सेकंड पोजीशन दिया गया है, सेकंड को घटा दीजिए, ये इसका 4th आंसर हो जाएगा। आप जब इसको रियल में भी ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 आपको मिलेगा। ठीक है, तो सवाल तो मैंने ये फिगर ड्रॉ करके केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के क्या एक माध्यम चुना, लेकिन सवाल इस तरह रहता नहीं। सवाल इस तरह रहेगा कि अपर्णा का स्थान अपने क्लास में ऊपर से 17वां है। ठीक है, यदि कुल 35 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं तो अपर्णा का स्थान नीचे से कम होगा। सवाल कुछ इस तरह रहता है। ठीक है, उस सवाल को भी मैं उठाता हूं।
अपर्णा का स्थान अपनी कक्षा में आरंभ से 17 है, 17वां है, हो यदि कक्षा में कुल 36 बच्चे हों तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। आप ये ध्यान देंगे कि ऊपर नीचे प्रारंभ अंत दाहिने बाएं ये सारे के सारे डायरेक्शन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे प्रारंभ से अंत से दाहिने बाएं ये सारे के सारे डायरेक्शन की श्रेणी में आते हैं। सभी अगर डायरेक्शन की श्रेणी में आते हैं तो डायरेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि +1 करना है। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, इसमें बहुत ही बड़े बड़े सवालों को मैं सॉल्व करूंगा। बस इस चैप्टर के लिए मैंने इतना ही फार्मूला आप लोगों को दिया है कि टोटल के लिए -1 करना है और डायरेक्शन के लिए +1 करना है। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हैं 36 +1 कर दिया कितना आ गया 37। अपर्णा का पोजीशन क्या था ऊपर से, ठीक है, प्रारंभ से 17 मैंने घटा दिया, 17 घटा दिया तो कितना आ गया 20। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आपको शायद कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आप देखेंगे ये कितने नीट एंड क्लीन तरीके से बन गया ये सवाल, बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, एक अनदर क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें मैंने डायरेक्शन निकाला है, एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि टोटल कैसे निकाला जाता है। टोटल के लिए क्या करना है -1 करना है और डायरेक्शन के लिए क्या करना है +1 करना है। ठीक है, अमन अपनी कक्षा में आगे से 9वें स्थान पर तथा पीछे से 21वें स्थान पर बैठा है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। मैंने भी आपको क्या बताया कि अगर टोटल निकालना हो तो -1 करते हैं। ठीक है, टोटल कंडीशन क्या है 21 और 9 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 30। मैंने टोटल के लिए सबसे पहले बता दिया था कि 1 घटाना है। टोटल कितना छात्र हो गए 29। यही इस सवाल का आंसर। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए 1 प्लस करना है और टोटल निकालने के लिए 1 माइनस करना है। वो बताया मैंने डिटेल से 2 सवाल के माध्यम से कि कैसे प्लस करना है और कैसे माइनस करना है। अब हम एक सवाल की ओर आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं रेलवे में भी, बैंक में भी, एसएससी में भी। ठीक है,
प्रवीण कक्षा में राइट से 16 तथा उषा लेफ्ट से 25 है। ठीक है, उषा लेफ्ट से 25वीं है। जब दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो प्रवीण राइट से 21 हो जाता है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तथा उषा का लेफ्ट से नया स्थान। ठीक, ध्यान दें, सवाल बहुत ही बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन सवाल को बनाने का बिल्कुल ही यूनिक और सिंपल ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं इस सवाल पर आज आया। मैं सवाल आज 2-3 तरीके का ही बता रहा हूं रैंकिंग का, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके माथे में जज्ब हो जाए। प्रवीण कक्षा में राइट से 16वीं, प्रवीण कक्षा में राइट से 16वां, ठीक है, तथा उषा लेफ्ट से 25वीं। दोनों जब आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो प्रवीण राइट से 21 हो जाता। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तथा उषा का लेफ्ट से नया पोजीशन क्या है। आप सबसे पहले इस बात को समझें कि जैसे मैं यहाँ खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, आप आगे सामने बैठे हो। ठीक है, अगर हम दोनों अपने स्थान को इंटरचेंज करते हैं, तो आपको अपने बेंच को छोड़कर मेरे जगह पर आकर खड़ा होना होगा और मुझे अपने पोजीशन को स्विच कर आपकी जगह आपके बेंच पर जाकर बैठना होगा। स्थान बदलने की प्रक्रिया यही कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रवीण और उषा है। प्रवीण राइट से 16 है और उषा लेफ्ट से 25 है। दोनों जब आपस में अपना स्थान बदलेगा तो स्वाभाविक है कि प्रवीण जो है वो उषा की चेयर पर आ जाएगा और उषा जो है वह प्रवीण के चेयर पर चली जाएगी। ठीक है, तो इसे फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने 16 ले लिया, ये किसका पोजीशन है? प्रवीण का। ठीक है, उषा लेफ्ट से 25 है, उषा को मैंने लेफ्ट से 25 दे दिया। ये किसका पोजीशन है? उषा का। प्रवीण लेफ्ट से 16 पोजीशन पर था और उषा राइट से प्रवीण राइट से 16 पोजीशन पर था और उषा लेफ्ट से 25 के पोजीशन पर थी। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो प्रवीण राइट से 21 हो जाता है। प्रवीण राइट से 21 हो जाता है, तो राइट से यानी इधर से आपको लाना होगा और यह उषा के चेयर पर ही जाकर बैठेगा। इसका ध्यान रखना होगा, इसलिए उषा के सीधे में मैंने ला लिया। ठीक है, और वो कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। 16 से 21 हो गया। ठीक है, ये प्रवीण। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यह उषा के चेयर पर प्रवीण आ गया तो उषा अब जाएगी किसके चेयर पर? प्रवीण के चेयर पर। ठीक है, तो पहले सवाल को मैं यहीं पर छोड़ता हूं जिससे कुछ क्लियरिफाई हो सके। आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल मैं समझाने के लिए और बिल्कुल बेहतर तरीके से आपके माथे में बैठा देने के लिए मैं ये बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो उषा जो है, उषा लेफ्ट से 25 थी और प्रवीण राइट से 16 था। प्रवीण ने जब अपना स्थान लूज किया और वह उषा की चेयर पर आकर बैठा तो प्रवीण जो है वह 21 हो गया लेफ्ट से। तो आपको ध्यान क्या देना है कि प्रवीण में कितने की चेंजिंग हुई? प्रवीण 16 से 21 हो गया, यानी बीच में कितनी कुर्सियां थी? 5 कुर्सियां थी, तभी 16 से 21 हुआ होगा। अब अगर उषा की बातें पूछी जाए तो उषा भी यहां से जो आएगी वह इधर से आकर कहां बैठेगी? प्रवीण के सीधे में। प्रवीण यहां पर है तो यह निश्चित ही यहां आकर बैठेगी। तो उषा में भी कितने की चेंजिंग आएगी? 5 की। ठीक है, फिर से देखेंगे। प्रवीण पहले 16 था लेफ्ट से, प्रवीण अब लेफ्ट से 21 हो गया, तो कितने की चेंजिंग आई? +5। तो उषा में भी कितने की चेंजिंग आएगी? +5 की। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया? 25 + 5 यानी 30। उषा का न्यू पोजीशन क्या हो गया? 30। आप फिर से समझ लेंगे इस बात को
प्रवीण पहले राइट से 16 था, प्रवीण बाद में राइट से 21 हो गया, तो प्रवीण में 5 की चेंजिंग आई, 5 बढ़ा है। तो उसी तरह उषा में भी 5 बढ़ेगा, उषा पहले से ही 25 थी, 5 और आगे बढ़ेगी तो वो 30 हो जाएगी। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब बात आती है कि टोटल स्टूडेंट कितना है। टोटल के लिए मैंने क्या बताया था आपको इनिशियली आज की वीडियो में कि टोटल के लिए -1 और डायरेक्शन के लिए +1। तो टोटल के लिए -1 की जो बातें आती है आप देखेंगे, ये यहां से उषा है और प्रवीण को आपने जो इंटरचेंज कराया, जब इंटरचेंज होगा तो प्रवीण उषा के चेयर पर और उषा प्रवीण के चेयर पर। प्रवीण को आपने उसी चेयर पर बैठाया तो वो कितना हो गया 21, पहले कितना था 25। इस दोनों को जोड़ देंगे, 25 + 21, 25 + 21 कितना आ गया 46। टोटल के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 1 घटा देना, यानी टोटल स्टूडेंट आपके स्कूल का स्ट्रेंथ जो था वो उस कक्षा का, उस क्लासरूम का वो 45 था। टोटल के लिए -1 करना है। फिर से एक बार समझ लें कि उषा लेफ्ट से 25 थी और प्रवीण राइट से 16 था, लेकिन जब प्रवीण ने अपना स्थान इंटरचेंज किया तो वह 16 से 21 हो गया, यानी 5 का गुण किया। तो उषा का नया पोजीशन अगर इस तरह के सवालों में पूछा जाएगा, मैं अगले वीडियो में और भी इस तरह के सवाल को उठाऊंगा और मैं आपको इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो उषा का वीडियो अगर पूछा जाएगा तो उषा में भी 5 का इंटरचेंजिंग होगा, 25 + 5 30 हुआ, नया एक आंसर आ गया। टोटल अगर पूछा जाए तो किसी एक साइड को जोड़ देना है। इस साइड को मैंने जोड़ दिया 25 + 21 46, 46 - 1। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस साइड वाले को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 16 पहले से ही है और 30 यहाँ पर है, कितना आ गया 46, 46 - 1। आंसर दोनों ही तरीके से आएगा। शायद हमको लगता है कि आज मैंने रैंकिंग में जो मुद्दे को उठाया, जिस मुद्दे को उठाया उसे मैं समझाने में सफल जरूर हुआ हूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं आज एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे भी यह ज्ञात होगा कि आज के सवाल को आप लोगों ने कितना समझा। प्रवीण कक्षा में राइट से 40वां है, प्रवीण कक्षा में राइट से 40वां है तथा उषा लेफ्ट से 25वां, उषा लेफ्ट से 25वीं है, 25वीं। दोनों जब आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो प्रवीण राइट से 55वां हो जाता है। तो कुल छात्र तथा उषा का लेफ्ट से नया स्थान क्या है ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से मुझे यह संतुष्टि दिलाने का प्रयास करते हैं कि मैंने आपके वीडियोस को पूर्ण देखा और उसे समझा दूं। धन्यवाद।